दोस्तों ब्रॉक लेसनर अपना समर स्लैम का मैच हार चुके हैं। ये एक हेल इन अ सेल मैच था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ऐसे कम से कम 10 कारण जिनकी वजह से ब्रॉक लेसनर अपना मैच हार गए हैं, जो कि एक हेल इन अ सेल मैच था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर आते हो, वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसी चैनल पे आपको जो है WWE से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, आप कभी भी उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कम से कम 15 कारण जिनकी वजह से ब्रॉक लेसनर ओबा से अपना मैच हार गए हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि ब्रॉक लेसनर जो है अपना मैच ज़रूर जीतेंगे। तो दोस्तों जानते हैं पहला कौन सा कारण है, तो वो है कि ब्रॉक लेसनर का ओबा फेमी को सीरियसली ना लेना। जी हाँ दोस्तों, जब इनकी भिड़ंत हुई थी सबसे पहले रॉयल रंबल में दोस्तों, तो ब्रॉक लेसनर ने इनको सीरियसली तभी से नहीं लिया था। और रॉ के एपिसोड में भी जो है ब्रॉक लेसनर ने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस पर जो है F5 लगाऊं, लेकिन इसने हर बार उस मूव से बचाया, और बल्कि इसने ब्रॉक लेसनर को जो है रिंग से बाहर फेंका। तब भी जो है ब्रॉक लेसनर इसके बारे में गंभीर नहीं हुए थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती रही। तो ये ज़रूर है कि ब्रॉक लेसनर का इसको सीरियसली ना लेना इनके लिए बहुत भारी पड़ा, और ये एक हार का कारण भी बना। अब जानते हैं दोस्तों सेकंड रीज़न क्या है। तो वो ये है दोस्तों कि जो मैच है, जब ये क्लैश इन इटली मैच हुआ था, वहाँ पे ओबा हार गया था ब्रॉक से। तो ये बार बार जो है इनको उकसा रहा था, मैच के लिए कह रहा था। तो ब्रॉक लेसनर को जो इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, उनको तुरंत हाँ नहीं कहनी चाहिए थी समर स्लैम के लिए, और इनको एक ऐसे ही मौके की तलाश करनी चाहिए थी दोस्तों। जो ओबा फहमी है उसको काफ़ी वक्त हो जाता रेसलिंग में, और हो सकता वो टाइटल भी जीत जाता, तो उस वक्त जो है वो थोड़ा सा पुराना हो जाता, और ब्रॉक लेसनर जो है थोड़ा सा तब तक तैयारी कर लेते वहाँ पे इस मैच के लिए। और हो सकता उस मैच में जो इसके साथ होता वो चैंपियनशिप मैच भी होता, तो वो जो मैच होता वो कुछ अलग टाइप का मैच होता, और ब्रॉक लेसनर उसके लिए ज़्यादा कोशिश करते बेल्ट जीतने के लिए। तो और क्योंकि ओबा जो है इस वक्त बिल्कुल फ्रेश आया है वहाँ पे WWE में दोस्तों, और वो फॉर्म में चल रहा है दोस्तों। आपको पता होगा जैसे क्रिकेट में होता है, कोई जो बॉलर होता है वो फॉर्म में चल रहा होता है तो वो ज़्यादा विकेट लेता है, बैट्समैन फॉर्म में होता है तो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन जब फॉर्म में नहीं तो वो जीरो पे भी आउट होते हैं। बॉलर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करवाता, उसको विकेट तक नहीं मिलती है। तो उसी तरह से अभी ओबा फॉर्म में है दोस्तों। तो ब्रॉक लेसनर को ये समझना चाहिए था, ये अभी बिल्कुल फॉर्म में, जैसे कि अभी ताज़ा ताज़ा आया है, ये अभी फ्रेश आया है वहाँ पे WWE में। तो अभी इसका जो जोश है वो बहुत हाई है दोस्तों। तो ब्रॉक लेसनर को जो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, और एक ऐसा समय का इंतजार करना चाहिए था जब लगता कि हाँ मैं इसको हरा सकता हूँ आसानी से, और ये थोड़ा सा थक हार चुका होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो ब्रॉक लेसनर है उनको जो है तुरंत इसको हाँ नहीं कहना चाहिए था, समर स्लैम के मैच के लिए एक सही जो मौके का इंतज़ार करना चाहिए था। तो ये भी एक इनका रीज़न रहा इनके हारने का। अब जानते दोस्तों तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, तो वो है दोस्तों एज फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, एज का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है ब्रॉक के लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है इस वक्त 49 के है, और ओबा इस वक्त सिर्फ 28 का है। तो इनके बीच में दोस्तों कम से कम 21 साल का फासला है, लगभग लगभग आधे उम्र का है ये ब्रॉक के। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो ये बिल्कुल जो है यंग एथलीट है अभी, तो आपको पता जो जो यंग होते हैं वो किस तरह से फाइट लड़ते हैं, जबकि थोड़े से जो पुराने हो जाते हैं रेसलर, जब उनकी एज हो जाती है तो वो उस तरह की फाइट नहीं लड़ते। जैसे कि गोल्डबर्ग हो गए थे, अंडरटेकर थे, ट्रिपल एच हो गए थे, जितने भी ये जो पुराने खिलाड़ी थे, रॉक हो गए थे, वो उस हिसाब से नहीं लड़ते थे, और उन्होंने छोड़ भी दी थी उसको रेसलिंग। तो इस तरह से देखा जाए तो इनके बीच में बहुत बहुत बड़ा फासला था एज का। तो ये भी एक वहाँ पे हार का कारण बना ब्रॉक के, क्योंकि ब्रॉक के जो है बॉडी तो दोस्तों ज़बरदस्त है ब्रॉक लेसनर की, उसमें कोई कमी नहीं है, बॉडी ज़बरदस्त है। और ये क्योंकि 50 के पास जा रहे हैं, लेकिन उतना लगता नहीं है कि अभी इनकी एज उतनी ज़्यादा हुई है, और इनको जो है रिटायरमेंट अभी लेनी चाहिए थी, या अब इनको ये फाइट करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये अभी कम से कम ऐसा लगता है कि अभी 4-5 साल ये आराम से फाइट कर सकते हैं जिस हिसाब से इनकी बॉडी है। सिर्फ फ़र्क इतना था कि एज की वजह से इनके थोड़ी सी थकान दिख रही थी इनके चेहरे पे, इनकी बॉडी पे, ये थक जाते थे अब पहले के मुकाबले दोस्तों। जब इनको मूव लग रहे अब किसी भी रेसलर के, तो एकदम से तुरंत ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और 1 2 3 भी हो रहा है वहाँ पे, आपने देखा होगा।
तो वहाँ पे और जो ओबा है वो बिल्कुल अभी दोस्तों 30 के पार भी नहीं गया, 30 के पास भी नहीं पहुंचा, वो सिर्फ अभी 28 साल का है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था ब्रॉक लेसनर के हारने का। ये जो ओबा था ये बिल्कुल यंग है और ब्रॉक लेसनर की एज इनसे दुगनी है, तो वो भी एक फैक्टर रहा। क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर अपनी एज में, अपने प्राइम टाइम में थे, इस एज में थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। आपको पता होगा उन्होंने बड़े बड़े जो रेसलर थे उनको धूल चटाई है, चाहे वो ब्रॉन स्ट्रॉमैन हो दोस्तों, चाहे वो ट्रिपल एच हो, सीएम पंक हो दोस्तों, समोआ जो हो, गोल्डबर्ग हो। हालांकि गोल्डबर्ग की एज ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो दूसरे रेसलर थे वो इनकी लगभग थोड़े इनका फ़र्क था इनकी एज में। तो इन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी है, जो पहले की जो उन्होंने फाइट लड़ी है जब इनकी एज कम थी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा इस हार में ब्रॉक लेसनर के लिए। अगर ये एज कम होती ब्रॉक लेसनर की तो ज़रूर जो है, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर पहले आए थे 2012 में तो उनकी एज कम 36 थी वहाँ पे, और तब उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी थी, और 36 पे भी, जबकि ओबा इस वक्त सिर्फ 28 का है। तो आप खुद समझ सकते हैं एज का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ब्रॉक के हारने का। और दोस्तों अब जानते हैं चौथा रीज़न क्या हो सकता है। तो वो है दोस्तों ब्रॉक लेसनर का ओवर कॉन्फिडेंट रहना। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी ओबा इनको कुछ भी कह रहा था तो ये बात को हंसते हुए टाल रहे थे और ये मुस्कुराते रहते थे उसकी हर बात पे। तो इन्हें लगता था कि मैं इसको अभी जवाब नहीं देता हूँ और इसको मैं रिंग में जवाब दूंगा और इसको मैं हरा दूंगा, जैसे कि वो दूसरे रेसलर के साथ करते थे। लेकिन उनमें ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जो कि उनके लिए घातक साबित हुआ। उनको सिर्फ जो है कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ विश्वास रखना था कि हाँ मुझे अच्छे से फाइट करनी, इससे मुझे जीतना, और मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मैं इसको हरा दूंगा। लेकिन वो अति आत्मविश्वासी हो गए थे, तो जो कि उनकी हार का एक कारण बना दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों फिफ्थ रीज़न क्या हो सकता है। तो दोस्तों वो ये रीज़न है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो इस मैच में, हेल इन अ सेल मैच में स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आए थे। बिल्कुल लग रहा था वो उसी तरीके से लड़ रहे थे जिस तरह से वो ट्रेडिशनल तरीके से लड़ते हैं। F5 लगा रहे थे, अपने फिनिशिंग मूव लगा रहे थे। उन्होंने दोस्तों यूएफसी में भी फाइट लड़ी है, वहाँ पे चैंपियन भी बने, यूएफसी हैवीवेट चैंपियन भी बने, और उन्होंने डिफेंड भी किया है वहाँ पे चैंपियनशिप को। तो उन्हें वहाँ का हर तरह का पता, उनको मूव्स पता, उनको स्किल पता हो यूएफसी के। तो ना तो उन्होंने इस मैच में क्यूमोरा लॉक लगाया, ना उन्होंने एंकल लॉक का सोचा, ना कोई और उन्होंने मूव, जैसे कि उन्होंने रैंडी ऑर्टन के सर पे दे मारा था, रोमन रेन के भी और जॉन सीना के भी सर पे आपने देखा होगा कि इस तरह से कोहनी से वार किया था, उस तरह से उन्होंने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया यूएफसी स्किल का। जबकि इस मैच में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई यूज़ नहीं किया। बिना स्ट्रेटेजी के आए, सिर्फ वही फाइट लड़ रहे थे, वो सुप्लेक्स दे रहे थे, F5 दे रहे थे, बस वही कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ ज़्यादा कोशिश की नहीं दोस्तों वहाँ पे, तो वो भी हार का एक कारण बना, बिना स्ट्रेटेजी के आना। अब जानते दोस्तों सिक्स्थ रीज़न क्या हो सकता है। तो वो ये हो सकता है रीज़न दोस्तों कि जब भी जो है ओबा जो था कुछ भी उनके लिए बारे में कह रहा था, जैसे कावर्ड वगैरह वो शब्द यूज़ कर रहा था, बहुत कुछ कह रहा था उनके बारे में काफ़ी वक्त से हर एपिसोड में, तो ब्रॉक लेसनर उनके सामने नहीं आ रहे थे। या तो पॉल हेमन आ रहे थे उनकी तरफ से, और या वो आ ही नहीं रही थी उनके सामने। तो उनको जब भी वो कुछ बोलता था उनके बारे में, तो उनको उसको उसके सामने ब्रॉक लेसनर को डट कर सामना उसका करना चाहिए था, उसके सामने आना चाहिए था। तो उसके जो है मेंटली जो है वो उसको ऊपर फ़र्क पड़ता कि ये बंदा जो है, मैंने इसको कुछ कहा, ये सामने से आया है, ये नहीं डरा है मुझसे, क्योंकि इसको मालूम हो चुका था कि जब भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये जो ब्रॉक है वो मेरे सामने आने से डर रहा है, कतरा रहा है, वो सामने आने से मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये मेंटली स्ट्रांग हो गया था, इसे लग गया था पता कि ब्रॉक लेसनर जो है मुझसे कहीं ना कहीं वो हिचक रहा है, वो थोड़ा सा डर रहा है। तो यहाँ पे इसको फ़ायदा मिला मेंटली तरीके से देखा जाए। अब जानते हैं दोस्तों सातवां क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो मैच हारे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो मैच था समर स्लैम मैच, ये ब्रॉक के अपने ही होम टाउन में हुआ था, लेकिन उस होम टाउन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ ब्रॉक लेसनर को। वहाँ पे उन्हीं के घर में उनको ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जब भी जितनी भी इनके बीच में फाइट हुई तब से लेके जो ओबा को जो है उसके नारे लगाए जा रहे थे वहाँ पे उन लोगों के द्वारा, जितने भी वहाँ पे बैठे हुए लोग थे। तो उस दिन भी वो ओबा ओबा कह रहे थे, जबकि ब्रॉक लेसनर को जो है वो सपोर्ट नहीं दिखाई दिया वहाँ पे उन लोगों का। अगर भारत में ज़रूर ये मैच होता तो ब्रॉक को फुल सपोर्ट मिलता, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उनका होम टाउन था वहीं पे उनको सपोर्ट ना मिलना भी उनकी हार का कारण बना। क्योंकि अगर सपोर्ट मिलता तो डेफिनेटली दोस्तों जो
जो मेंटली जो अगर स्ट्रांग होता है बंदा इन चीज़ों से, अगर उसको सपोर्ट मिलता है, अगर उसके नाम के नारे लगाए जाए, उसके बोर्ड हो, हाथों में उन्होंने बैनर लिए होते, और उसके जैसे कि क्लैश इन इटली में देखा था आपने, जो मैच हुआ था क्लैश इन इटली में, वहाँ पे ब्रॉक को जो उसके उसके जो म्यूज़िक बजा था उस पर लोगों ने वो गाना गाया था, उस पर जो थीम सॉन्ग था, तो वहाँ पे वो बहुत पंप अप हो गए थे। जो ब्रॉक लेसनर, आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे खुश हो गए थे, और वो जीते भी थे वो मैच। तो यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट मिलता ब्रॉक लेसनर को तो डेफिनेटली वो जीतते, उनको जो है मेंटली वो उनको एक प्रिपेयर होते, वहाँ पे उनको एक ताकत मिलती मेंटली, और वो ज़रूर वहाँ पे मैच जीतते। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं के घर में उन्हीं की ऑडियंस से सपोर्ट ना मिलना भी उनकी हार का एक कारण बना। अब जानते हैं दोस्तों आठवां रीज़न क्या हो सकता है उनकी हार का। तो वो था दोस्तों, जैसे कि रेसलमेनिया में इनका सबसे पहले मैच हुआ था, और वहाँ पे ओबा फेमी ने इनको चैलेंज किया था। तो वहाँ पे दोस्तों जब वो हार गए थे, एक ही मूव पर हार गए थे, जब इन्होंने इसने फॉल फ्रॉम ग्रेस लगाया था, पहले वो शॉक स्लैम लगाया था, उसके बाद फॉल फ्रॉम ग्रेस लगाया था, और वो जीत गया था ओबा फेमी। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में ओबा फेमी को यहाँ पे एक पता लग गया था कमज़ोरी, कि इसको मैं एक मूव पे हरा सकता हूँ दोस्तों, कि ये एक मूव पे हार सकता है, तो मैं इसको डेफिनेटली यहाँ पे भी हरा सकता हूँ। क्योंकि अब जो पहले वाली बात थी ब्रॉक लेसनर में, जैसे मैंने बताया वो उठ जाते थे, हर मूव पे उठ जाते, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन जो रनिंग पावर स्लैम देता था वो इतना ज़बरदस्त, वो भी काफ़ी कुछ बहुत ज़बरदस्त मूव था, तब भी ब्रॉक लेसनर उस मूव से 2-3 बार लगने के बाद भी उठे हैं, किक आउट उन्होंने किया है। तो इस मूव पे वो क्यों नहीं उठे? तो ब्रॉक उसको लग गया था वो फैमी को पता कि अब ये बंदा उस तरह का नहीं रहा है, मैं इसको हरा सकता हूँ, और उसे कमज़ोरी पता लग गई थी। और यहाँ पे एक और गलती भी है कि ब्रॉक लेसनर को जो है ये बात आगे बढ़ती भी ना, अगर दोस्तों बहुत बड़ा इवेंट था रेसलमेनिया में और वहाँ पे ब्रॉक लेसनर जो है इसको नहीं हराया, वो सबसे बड़ी गलती रही। जैसे कि मैंने आपको अभी तक कितने रीज़न गिनाए, तो अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में ही ये ख़त्म कर देते बात, जैसे कि उन्होंने सबको हराया है, जैसे ओमोस को भी पिछले बारी में हराया था उसमें रेसलमेनिया में ही, तो इसको भी अगर वहाँ रेसलमेनिया में किसी भी तरह से हरा देते तो इसके ऊपर एक दबाव पड़ता, अगर ये फिर भी मैच के लिए बोलता तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का पलड़ा भारी रहता। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे रेसलमेनिया में उनका हारना और एक ही मुंह पे हारना, तो वो उसकी कमज़ोरी जो है ब्रॉक लेसनर की, इसको ओबा को पता लग चुकी थी। तो ये इससे वही बात है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो चुका था। अब जानते दोस्तों 9th रीज़न क्या हो सकता है। तो वो है दोस्तों, एक ये स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकती है, जैसे कि आपको पता है स्क्रिप्टेड भी होता है ये पूरा मैच, तो हो सकता है इस तरह की स्टोरी बनाई गई हो, ये स्टोरी लाइन का हिस्सा हो कि ब्रॉक लेसनर जो है वो चैलेंज करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ओबा फेमी निकल के आएगा रॉ में रेसलमेनिया के मैच के लिए, और रेसलमेनिया में फिर ब्रॉक हारेंगे, फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर एक वापस ही करेंगे वहाँ से अपनी रिटायरमेंट से, इनका एक मैच होगा उसमें एक एक का हो जाएगा, और एक के बाद जो है फिर ओबा फेमी को चांस दिया जाएगा इस मैच में कि वो जीतेगा ब्रॉक लेसनर से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के सामने ओबा को बड़ा दिखाना था, इसीलिए हो सकता है ये एक स्टोरी लाइन का हिस्सा हो ये सब कुछ। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों एक हार का कारण था कि ये मैच स्क्रिप्टेड हो। अब जानते दोस्तों 10वां रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों कि वो क्यों हारे हैं। तो दोस्तों वो हो सकता है कि ओबा का जो था इस मैच के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर होके आया था दोस्तों, जबकि ब्रॉक लेसनर ने, जैसे कि मैंने बताया कि उसी तरीके से चल रहे थे जैसे सोचते वो कि मैं दूसरे रेसलर को जैसे मैंने हराया वैसे मैं इसको हरा दूंगा। लेकिन ओबा फेमी दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, आपने देखा होगा उसने वीडियो भी वहाँ पे अपलोड किया अपने वर्कआउट का, वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है वो। तो उसका वही मकसद था दोस्तों, दिखाना कि मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, मैं इस मैच को जीतूंगा। और दोस्तों वो बहुत अच्छे से, वो मेंटली फिजिकली हर तरह से दोस्तों वो पूरा तैयारी करके आया था, उससे पूरा उसने दिमाग में ये बैठाया था कि मुझे इस मैच को हर हालत में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर का कुछ भी कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, वो सिंपल जैसे आते थे उसी तरीके से आए, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया वहाँ पे। अगर वो प्रिपरेशन करके आते, कुछ अलग माइंड सेट लेके आते वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे ओबा से जीतते। और ब्रॉक लेसनर को पता था कि ओबा जो है कि इस तरह का इंसान नहीं है, वो इस तरह का रेसलर नहीं है, जैसे पुराने रेसलर जो फाइट हुई थी ब्रॉक लेसनर के साथ और ब्रॉक लेसनर ने उनको हराया था। लेकिन ये बंदा जो है कुछ और किस्म का है, आपने देखा होगा, इसको असर ही नहीं पड़ता किसी भी मूव का, ये खड़ा हो जाता है। तो क्योंकि क्लैश इन इटली में भी जो है 7 इसको F5 पड़े थे, तब जाके ये हारा था। तो ब्रॉक लेसनर को पता होना चाहिए था कि ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, और ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहा था इतने वक्त से।
कि मैं तेरा करियर ख़त्म कर दूंगा, तुझे दूसरी बार रिटायर कर दूंगा, मैं तुझे किल कर दूंगा, इस तरह का उसने बहुत कुछ कहा था। तो ब्रॉक लेसनर को जो है यहाँ पे मालूम होना चाहिए था कि ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और ये अच्छे से प्रिपरेशन करके आएगा। तो मुझे इससे अगर ये 10% कर रहा तो मुझे इससे 100 गुना % अच्छा करके आना, वहाँ पे अच्छी तैयारी करके आना है इस मैच को जीतने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ब्रॉक का यहाँ पे ढील देना और दूसरी तरफ ओबा का इस मैच के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आना, वो जो है ब्रॉक लेसनर की हार का एक कारण बना। अब जानते हैं दोस्तों और क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, जो ब्रॉक लेसनर की हार का जो कारण बना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हर जगह पे जो है ओबा के जब ये मैच होता है इससे पहले इंटरव्यू लिए जा रहे थे, पॉडकास्ट में भी आ रहा था ये हर जगह, और इसका बोलबाला था। जब भी कुछ बात होती थी तो वो जब लोगों को पूछा जाता था वहाँ पे तो वो बोलते कि कौन तुम्हारा फेवरेट है, तो वो बोलते थे कि ओबा फहमी। तो इससे जो था वो, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, वो एक दिमागी तौर से जो है वो बिल्कुल मजबूत हो गया था और उससे ये भी लग रहा था कि अगर मैं हारूंगा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत जीती वाली बात हो जाएगी मेरे लिए ये, और मुझे नहीं हारना किसी तरह, क्योंकि इन लोगों के सामने मेरी जो है अब बहुत कुछ हो चुका है, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मैं कैसे इस मैच को हारूंगा। तो वो भी चीज़ थी कि हर जगह तो उसी का ही जो है बोलबाला था, जबकि दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर के बारे में किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा था, कोई पॉडकास्ट नहीं। वहाँ पे अगर आते थे तो सिर्फ पॉल हैमन आते थे उनकी तरफ से। तो ये बिल्कुल दोस्तों इनकी हार का कारण बना कि जो ओबा था उसको वो मेंटली स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि उसी के बारे में चर्चा की जा रही थी, उसके बारे में बातें की जा रही थी, जबकि ब्रॉक लेसनर जो है वो साइड में दरकिनार किए गए थे। तो वो भी एक रीज़न था दोस्तों इनकी हार का। और दूसरा दोस्तों एक और रीज़न ये था इन्हीं रीज़नों में कि जो ब्रॉक लेसनर है वो अब जो मूव जो भी लग रहे थे उनके ऊपर दूसरे रेसलर से, तो वो झेल नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा पिछले कई मैचों में अब उनमें वो बात नहीं थी जिस तरह से वो पहले किसी भी मूव से किक आउट कर लेते थे, आसानी से उड़ जाते थे, जिस तरह से ओबा उड़ रहा है उस तरीके से। तो अब पहले के कंपैरिजन में वो बात नहीं थी उनमें, क्योंकि ओबा ने उनको सिर्फ एक मूव लगाया था वहाँ पर, वो हार गए थे। जबकि लग रहा था दोस्तों कि ये ज़रूर जीतेंगे और ये अगर मूव लगता भी तो उठ जाएंगे। जब वहाँ पे उसने मूव लगाया भी, वहाँ पे फिनिशिंग मूव अपना दिया तो लगा कि उठ जाएंगे, जैसे कि वो 1 2 3 पे वो ऊपर हाथ कर लेते, अपना कंधा कर लेते, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नहीं किया। तो वो भी देखने को मिला कि अब जो है ब्रॉक लेसनर में वो बात नहीं है, वो मूव नहीं झेल पा रहे दोस्तों और वो थक जाते हैं, उनकी थकान दिखती है चेहरे पे भी। फ्लैश टीम में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा थकान, पसीने से तरबतर थे। तो ये भी एक रीज़न है कि अब उनकी जो कैपेसिटी है, स्टेमिना है, वो पहले जैसा नहीं रहा है जिस तरह से वो पहले उनमें स्टेमिना होता था। तो वो भी देखने में आया कि वो उनकी हार का एक कारण बना दोस्तों। और यहाँ पे उसने जब मूव लगाया तो वो उठ नहीं पाया उसमें, हेल इन अ सेल मैच में आपने देखा होगा जब दूसरी बार लगा तो उठ नहीं पाए दोस्तों वो। और एक दोस्तों इसमें एक और रीज़न ये भी है कि जब जो ओबा ने जब मैच कहा समर स्लैम के लिए उनको, तो जब इन्होंने पीछे मुड़कर जो उसको जवाब दिया ब्रॉक ने कि ये मैच जो है एक शर्त पे लड़ूंगा मैं कि ये हेल इन अ सेल मैच होगा, तो गलती सिर्फ वहीं पे हो गई थी ब्रॉक की कि अगर ब्रॉक लेसनर ने ये हेल इन अ सेल मैच की मांग की थी, डिमांड की थी इसके साथ, तो ब्रॉक ने को तो एक्सपीरियंस था पहले से, क्योंकि वो 2-0 का उनका रिकॉर्ड भी है अंडरटेकर के साथ, वो उसमें पहले भी लड़े उस रिंग में, उस केज के अंदर। तो उन्होंने उस हेल इन अ सेल का जो मैच उसमें उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वहाँ पे उन्होंने एक बार भी उसका सर नहीं पटका, उसकी बॉडी को नहीं पटका, बल्कि उल्टा जो ओबा उन्होंने ही उनको उसको एक बार वहाँ पे जो रिंग में जो बाहर जो केज था उसमें दे मारा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती रही कि ब्रॉक लेसनर का इसका जो सेल था वहाँ पे इसका इस्तेमाल ना करना उनके लिए बहुत जो है वो हार का एक कारण बना। तो उस उनको एक्सपीरियंस भी था, उनको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए था उस केज का, क्योंकि वो सिर्फ नाम का ही हेल इन अ सेल मैच हुआ, उसका उन्होंने किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। तो वो भी एक उनकी हार का कारण बना दोस्तों। और अब जानते हैं दोस्तों एक और रीज़न कि वो क्यों हारे दोस्तों, और ये एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ओबा को दोस्तों जब वहाँ पे परेशान हो गए कि वो हार नहीं रहा था किसी भी तरह से, जब उसको सुप्लेक्सेस भी दिए, आपने देखा होगा उसको 3 F5 भी दिए, तब भी वो हार नहीं रहा था। तो एक और बात जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों कि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ओबा जो है वो नॉर्मली जैसे रेसलर होते वैसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब शुरू में उनको उसको 3 सुप्लेक्सेस दिए वो ब्रॉक ने, तो थर्ड में वो बिल्कुल खड़ा हो गया, उससे कुछ असर ही नहीं हुआ।
तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आया था। हालांकि वो उसमें स्टेमिना है दोस्तों, वो दूसरे रेसलर जैसा नहीं है, उसने फाइट अच्छी लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर को अगर जीतना होता तो ब्रॉक लेसनर को जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश थी वहाँ पे। वो तो बिल्कुल पक्का था कि वो बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और आपको पता कि उसमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा, तो ब्रॉक को उस तरीके से उसके साथ निपटना चाहिए था, क्योंकि वो किस तरह का रेसलर है। तो आपने देखा कि वो तीसरे पे भी उठ गया और उसको 2 और पड़े थे सुप्लेक्स, तब भी उसे कुछ असर नहीं हुआ था। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जॉन सीना को समर स्लैम में ब्रॉक ने 16 सुप्लेक्सेस दिए थे और चक्कर आ गया था उनको जो जॉन सीना थे, और हार गए थे अपनी बेल्ट वहाँ पे, वो दोनों बेल्टें हार गए थे। तो यहाँ पे ब्रॉक ने क्यों नहीं किया? वहाँ पे तो चलो जॉन सीना थे, वो तो हार गए, लेकिन ओबाफेमी तो कहीं गुना ताकतवर था। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रॉक ने गलती क्यों की कि उसको सिर्फ 5 सुप्लेक्सेस दिए। किसी भी तरह कोशिश करके दोस्तों, अगर वहाँ पे 16 दिए थे वहाँ पे जॉन सीना, तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों उसको 20, 22, 25 सुप्लेक्सेस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, अगर ब्रॉक लेसनर को अगर ये मैच जीतना होता। तो वो एक बहुत बड़ी गलती रही कि उन्होंने उसको सुप्लेक्सेस क्यों नहीं दिए, उसको बार बार सुप्लेक्सेस देते, F5 भी लगाते वहाँ पे दोस्तों। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे 3 F5 लगाए दोस्तों, आपने देखा होगा ओबा को। तो तीसरे में भी दोस्तों जब उन्होंने उसको 1 2 3 करने की कोशिश की तो वो उठ गया वहाँ पे, उसको कोई असर नहीं हुआ। आपको पता है क्लैश इन इटली में भी जो है 7 F5 से भी वो उभर गया था, तो डेफिनेटली 3 पे तो उसे कुछ असर होना नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया कि वो कुछ और मेंटेलिटी के साथ आया था, तो वहाँ पे दोस्तों उन्हें ज़रूरत थी कि अगर वो वहाँ पे 7 F5 खा रहा है क्लैश इन इटली मैच में, तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों 11-12 उसको F5 देने की ज़रूरत थी दोस्तों, तब जाके कहीं ब्रॉक इस मैच को जीते। लेकिन दोस्तों अगर जीतते तो ये बात ही कुछ और होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, वो उस तरीके से नहीं आए थे तैयारी करके, दिख रहा था वो नॉर्मली लड़ रहे थे जिस तरह से लड़ते हैं। बाद में फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए थे, उन्होंने चेयर लेनी उठानी शुरू कर दी, जैसे कि समर स्लैम के एक मैच में जब रोमन रेन के साथ फाइट हो रही थी तो उन्होंने चेयर उठा ली थी, और वो जब रोमन रेन ने स्पीयर दिया था और वहाँ पे भी वो हार गए थे। और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हो कि वो चेयर लेके आए फ्रस्ट्रेटेड होके, परेशान होकर, उसने अपना जो मूव दिया और वो हार गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लग रहा है कि जब लास्ट का जो मूवमेंट था, जब उन्होंने कैनवस निकाल दिया, फिर मैट निकाल दिया, फिर नीचे लकड़ी के जो है बोर्ड पूरा दिखाई देने लग गया था, तो जब ब्रॉक लेसनर वही करना चाह रहे थे कि इस पे जिसका जब बॉडी पड़ेगी तो ये ज़रूर हारेगा, तो ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पे अचानक से दोस्तों जब उसको कंधे पे उठाया था, तो अचानक से उन्होंने वो क्या किया कि वहाँ पे वो अंडरटेकर के मूव की तरफ चले गए कि वो टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाने लग गए वहाँ पे। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। उनको वहां पे ब्रॉक लेसनर को वहां पे उसे F5 देना चाहिए था उस बोर्ड पे लकड़ी के। तो जब वो लकड़ी से टकराना था उसका शरीर, तो वो डेफिनेटली उसको दर्द से इतनी दर्द होता, उसको इतना ज़्यादा पेन होता कि वो उठ ना पाता। और वहाँ पे भी दोस्तों उन्हें ज़रूरत थी कि उस लकड़ी के पैनल पे बार बार उसको कम से कम दोस्तों 3 F5 देते वहाँ पे, और टूमस्टोन ना दे के वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब कोई रेसलर जिसके साथ फाइट हो रही है वो किसी और का रेसलर का जो है मूव वहाँ पे इस्तेमाल करता है तो वो उठ जाता है, हमेशा अक्सर देखा गया वो उठ जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ पे इतना बड़ा मैच हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे क्यों ब्रॉक लेसनर ने जो है वो अंडरटेकर का मूव लगाया, वहाँ पे F5 की ही ज़रूरत थी वहाँ पे, और कम से कम 3 F5 की ज़रूरत थी। उसका जब पूरी बॉडी आगे का हिस्सा वहाँ पे टकराता उस लकड़ी के पैनल पे, तो ज़रूर वो हार उसको जो है स्वीकार करनी पड़ती दोस्तों, और ब्रॉक वहाँ पे मैच ज़रूर जीतते। तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती ब्रॉक लेसनर की कि वो जो मूव था उन्होंने अंडरटेकर के मूव की तरफ वो क्यों गए, और उन्होंने वहाँ पे F5 अपने कम से कम 3 F5 क्यों नहीं लगाए। वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी, और इसीलिए वो अपना मैच हारे दोस्तों। और आपको बता दे दोस्तों, अब ये मैंने आपको रीज़न बताए, कम से कम 15 रीज़न थे ये दोस्तों। तो अब दोस्तों कुछ हो नहीं सकता, जो होने को कोई टाल नहीं सकता। ब्रॉक अपना मैच हार चुके हैं, लेकिन अगर ये जीत कर वहाँ पे रिटायरमेंट लेते तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि आज तक जितने भी रेसलर है वो हार के रिटायर हुए हैं। तो कम से कम ब्रॉक लेसनर तो यहाँ पे जीत के रिटायर होते और समर स्लैम का गिफ्ट देते अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, तो बात ही कुछ और होती। और उसके बाद चाहे वो ओबा फेमी का हाथ उठाते, क्योंकि ओबा फेमी के पास तो अभी बहुत वक्त है। तो अगर ब्रॉक लेसनर यहाँ पे जीत के रिटायर होते, इतिहास में दर्ज हो जाता ये WWE के हिस्ट्री में, उस बुक में जो है हमेशा के लिए दर्ज हो जाता कि ब्रॉक लेसनर ने अपना आखिरी मैच ज़बरदस्त तरीके से लड़ा था, ओबा फेमी से वो जीते थे। और ये भी देखना था कि ओबा फेमी को उसने हरा दिया है दोस्तों। ओबा फेमी ने ब्रॉक के बारे में बहुत कुछ कहा है दोस्तों, बहुत कुछ।
फेमी ने इनको जो अपना फिनिशिंग मूव दिया था, उसके बाद इनकी छाती पर पैर रख के इशारा किया था रेसलमेनिया की तरफ। वो भी पहला मौका था कि कोई ऐसा बंदा था जिसने पहली बार ब्रॉक की छाती पे अपने जूते रख के, अपने पैर रख के जो है ठोक बजा के ये कहा था कि मैं तेरे से मैच लड़ूंगा। जबकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था, किसी रेसलर की, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी ऐसा करने की, लेकिन ओबा फेमी ने वो कर दिखाया था दोस्तों उस दिन। ब्रॉक को जो चाहिए था कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इतना कुछ किया है, तो ब्रॉक को इसका ज़रूर जो है इसका बदला लेना चाहिए था इस मैच में। और रेसलमेनिया में भी वो बहुत बुरी तरह से जो है वहाँ पे हारे थे। बहुत बड़ा इवेंट था वो भी, एक बहुत देखा जाए तो वहाँ पे भी ब्रॉक को नहीं हारना चाहिए था, जबकि वहाँ पे भी जीत दर्ज करनी चाहिए थी दोस्तों। क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बहुत बड़ा नाम है। द बीस्ट इनकारनेट ऐसे ही नहीं कहते इनको। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनको ज़रूर जीतना चाहिए था। वैसे तो रेसलमेनिया के ही मैच में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वहाँ पे हो गई थी वो चीज़, हार गए थे तो, लेकिन इस मैच में वो बदला लेते उस चीज़ का, तो वो बात ही कुछ और होती। ओबा फेमी भी इनको ज़रूर जो है अप्रिशिएट करते, और सभी इनको अप्रिशिएट करते दोस्तों, पूरा WWE। और अगर इस तरह से रिटायरमेंट लेते तो डेफिनेटली इनके जो फैंस है बहुत बहुत खुश होते दोस्तों। लेकिन चलिए दोस्तों, अब कुछ हो नहीं सकता है। बीस्ट जो है वो रिटायर भी हो चुका है और ओबा फेमी ने ये मैच जीत लिया है। और अब जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक हो चुका है इनका, 2-0 का था, लेकिन अब जो है वो 2-1 हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो बताना। मैंने आपको बताया कि ब्रॉक लेसनर जो है अपना मैच क्यों हारे हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी रीज़न लगता तो कमेंट करके बताएगा कि हाँ ये रीज़न सही बताया कि इसमें इस वजह से हारे। और अगर आपको जो भी सारे रीज़न अच्छे लगते तो उसके बारे में भी कमेंट करना। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आ रहा है कुछ कि इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर अपना मैच हारे, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर लेना वीडियो को, अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे जो है WWE से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए रेसलर के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यही चैनल जिसका नाम है रेसलिंग धमाल।